नमो नमः। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अजय कुमार चौहान आप सभी के समक्ष अनुक्ति विलासा के एक दूसरे श्लोक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए इसका वाचन एवं इसके अर्थबोधन का प्रयास करें। श्लोक है, नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषं चेत विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। प्यारे बच्चों, आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेके माने अलग करने में, विभेद करने में, हंस माने हंस पक्षी, आलस्यम माने आलस्य, तुम माने तुम, एव माने ही, तनुषम माने करते हो, चेत माने यदि, विश्व माने संसार, अस्मिन माने इस, अधुना माने इस समय, अन्य माने अन्य दूसरा, कुलव्रतम माने कुलव्रत का, पालिष्यति माने पालन करेगा, कह माने कौन। प्यारे बच्चों, इस श्लोक का प्रसंग यह है कि इसमें कवि ने, रचनाकार ने हंस पक्षी के माध्यम से हम सभी को अपने कुलव्रत को पालन करने में थोड़ा सा भी, तनिक भी आलस्य नहीं करने की सलाह दिया है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। कवि कह रहा है कि हंस माने हे हंस पक्षी, नीर क्षीर विवेके, पानी और दूध को अलग करने में। प्यारे बच्चों, हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है, विलक्षण गुण होता है। गुण यह है कि यदि उसके समक्ष, उसके सामने, उसके आगे दूध और पानी को एक में मिलाकर रखा जाए तो वह दूध को तो पी लेता है, परंतु संपूर्ण पानी को उसमें छोड़ देता है, त्याग देता है, रहने देता है। उसी को संदर्भित करके यहाँ कवि कह रहा है कि हे हंस पक्षी, हे हंस, जल और दूध को अलग करने में तुम एव, तुम ही, आलस्यम तनुषम चेत, तुम ही आलस्य करते हो। कह रहा है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, विलंब करते हो, देरी करते हो, विश्वस्मिन् अधुनान्यः माने इस समय, इस संसार में, अन्य दूसरा, कुलव्रतम अपने कुलव्रत का, कह पालिष्यति कौन पालन करेगा। बच्चों, कवि कह रहा है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, विलंब करते हो, देरी करते हो, तो इस समय, इस संसार में दूसरा कौन होगा जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं करना चाहेगा। प्यारे बच्चों, भावार्थ यह है कि कवि कह रहा है हंस के माध्यम से संबोधित करके कि जो कुलीन वृत्ति के लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ वृत्ति के लोग होते हैं, उनको अपने कुलव्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में, न्याय अन्याय का विवेक करने में, विभेद करने में, विभाग करने में तनिक भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन सामान्य तो इन्हीं उत्तम प्रवृत्ति के लोगों का, कुलीन वृत्ति के लोगों का, श्रेष्ठ वृत्ति के लोगों का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है,
उनके द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता है, तो जब वही गुणग्राही पुरुष ही गुण दोष का विवेक करने में, गुण दोष को अलग करने में, गुण दोषों के विभाग करने में, न्याय अन्याय का विभेद करने में, उचित अनुचित का विभाग करने में, अलग करने में यदि वही आलस्य करता है, तो यह सामान्य जनमानस किसका अनुसरण करेंगे या अपने कुलव्रत का पालन कैसे करना चाहेंगे, अर्थात नहीं करना चाहेंगे। इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कवि इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि हम सभी को, सभी लोगों को अपने कुलव्रत उचित अनुचित का विवेक करने में, न्याय अन्याय का विभेद करने में, गुण दोष का विभाग करने में थोड़ा सा भी, तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो गुणग्राही पुरुष होते हैं, जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कुलीन वृत्ति के लोग होते हैं, उन्हीं को तो ये सामान्य जनमानस एक आदर्श के रूप में देखता है, एक आइडियल मानता है। और जब वही लोग अपने कुलव्रत का पालन नहीं करेंगे या पालन करने में आलस्य करेंगे, तो इस संसार में इस समय ऐसा कौन होगा जो अपने कुलव्रत का उचित अनुचित का, न्याय अन्याय का, गुण दोषों का विभेद करने में विलंब नहीं करेगा। अर्थात सभी उन्हीं को देख करके आदर्श के रूप में मानते हैं, आइडियल मानते हैं। जब वही इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, तो दूसरा अपने कुलव्रत का पालन कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। इसलिए हम सभी को अपने अपने कुलव्रत का बिना आलस्य किए पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए, संपादन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही। नमो नमः।